हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते। आपको पता होगा हमारा बाल विकास और पेडागोजी एक सीरीज चल रही है। इससे पहले कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। तो आज का लेक्चर दोस्तों बहुत बेसिक है, आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप छोटे बच्चे को जानना चाहते हो और उसी के मतलब ऊपर जो छोटे बच्चे रहते हैं उसी के ऊपर आपने देखा होगा बाल विकास और पेडागोजी होता है, उन पर रिसर्च हुई है कि वो उनका किस तरह से विकास होता है, शारीरिक चाहे मानसिक। तो आज बेसिक सा लेक्चर है। आप बच्चे को देखते तो मतलब कि जो परवरिश होती है, उनके आसपास का जो वातावरण रहता है उन पर कितना प्रभाव पड़ता है उस वातावरण का, वो क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं और आगे के लिए कैसे तैयार होते हैं। तो आज का जो बेसिक सा लेक्चर है परवरिश, ये मतलब बच्चे पर कितना इसका प्रभाव पड़ता है और क्या परवरिश जो होती है बच्चे की आप सुनते हैं तो उससे क्या बच्चे का फ्यूचर, उसके आने वाले समय का यहाँ पर डिसाइड आधारभूत ये देखा जाता है परवरिश को। तो इसको हम जानेंगे। आपने देखा होगा बच्चे, कोई ख़राब बच्चे रहते जो मतलब काफ़ी सामने बोलते और काफ़ी हाई लेवल में हो जाते, और कोई नॉर्मल बच्चे रहते और काफ़ी कोई शांत बच्चे रहते। तो सबके अलग अलग अपनी बात और उन्हें बड़े होते। परवरिश तो उनका कितना प्रभाव पड़ता है पूरे जीवन भर, इसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक्स आप यूँ समझिए कि हमको बच्चे को जानना है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको आप मतलब यूँ विचार लाइए कि हमको जानना है। जब वो आप जान जाएंगे तो छोटे बच्चे की बेसिक से क्या मतलब होता है, क्वालिटी उनमें, तो उनमें क्या कमियां हैं, उन कमियों को आप देख सकते हो और दूर कर सकते हैं। तो आपके लिए बेसिकली उनके मस्तिष्क में क्या चलता है, किस उम्र में क्या मतलब कि करते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो आज के लिए आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम परवरिश को समझते हैं। आपने देखा होगा कि परवरिश दोस्तों एक अलग हो जाता है। आपने एक सुना होगा जन्म, ठीक, एक को बोला जाता है जन्म और एक होता है परवरिश, दोनों होती है। आपने देखा होगा कि मतलब माता पिता उनको ही बोलते जो जन्म देते बच्चे को, ठीक, और परवरिश भी जाहिर है वही करते। लेकिन दोस्तों परवरिश काफ़ी मतलब थोड़ी ऊपर हो जाती है जन्म से। जैसे कि आपने देखा होगा कोई माता पिता रहते हैं, उनका बच्चा रहता है तो बोलते हैं कि मेरा ही बच्चा है, हमारा ही खून है, हमारा ही वंश है, ऐसा बोला जाता है, भले ही वह परवरिश मत करो। लेकिन परवरिश दोस्तों काफ़ी हाई लेवल में, बच्चा जिनको असली में रियल में माता पिता मानता है, वो जो परवरिश करते हैं उनको ही मानता है। क्योंकि जन्म दोस्तों उसको इतना पता नहीं है, लेकिन जो परवरिश है उसने जब से समझा है वो, तो माता पिता जिसने उसको बड़ा किया है, अच्छा वातावरण दिया है, उसका जीवन संवारने में अपनी भूमिका निभाई है, तो उसको ही वो रियल माता पिता मानता है। तो वही दोस्तों परवरिश हो जाती है। और उसका प्रभाव, परवरिश जिस तरह के वातावरण में वो पला है, बड़ा है, तो वही काफ़ी इंपॉर्टेंट उसके जीवन में हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जो महाभारत, जो आप धार्मिक नाटक सीरियल जो हमारा ग्रंथ भी हो जाता है, तो उसमें जो भगवान कृष्ण, जो कि आपने देखा होगा भगवान कृष्ण की दो माता आपको देखने को मिलेगी, ठीक, दो माता, देवकी जिन्होंने जन्म दिया उनको, और जो परवरिश की है यशोदा ने। लेकिन दोस्तों ज़्यादा किनको माना जाता है, आपने देखा होगा कृष्ण भगवान की जो माता हम मानते यशोदा को ही मानते, देवकी ने उनको जन्म दिया, लेकिन ज़्यादा किसको, कृष्ण का जैसा ही नाम आता है तो उनकी माता यशोदा। तो दोस्तों यही है, परवरिश थोड़ी ऊपर हो जाती है जन्म जो वंश होता है उससे, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से आपको समझ में आया। दूसरा, आपको लगेगा कि भाई परवरिश से बच्चे का क्या लेना देना है, बहुत हद तक लेना देना है दोस्तों। देखिए, आपको लग रहा होगा कि जो माता पिता जिस तरह के रहते हैं, एक्चुअली में बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा भी उनकी तरह ही रहता है। नहीं, बच्चे जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता है ऐसा बच्चा भी बनेगा, नहीं, बच्चे को जिस तरह की परवरिश मिली है वो उस तरह ढल जाएगा और उस तरह का बनेगा। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, आपको पता होगा, आप एग्जाम्पल समझिए, एक कोई आईएएस अधिकारी है, ठीक, कोई आईएएस ऑफिसर है, जाहिर है बड़ा अधिकारी है, मतलब आईएएस ऑफिसर है, किसी जिले का डीएम, कलेक्टर है। अब उसका जो पुत्र होगा, उसके पुत्र होंगे या पुत्री होंगी, दोस्तों ये पुत्र पुत्री बच्चे बच्चा सभी के लिए, ठीक, मतलब एक बच्चे की बात हो रही है तो जितने भी बच्चे हैं सब उसमें ऑलरेडी आ रहे हैं। देखिए, एक आईएएस का पुत्र पुत्री कुछ भी एक मान लीजिए, बड़ा अधिकारी, इतना सम्मान है और बड़ा अधिकारी, तो उसके जो पुत्र पुत्री होंगे उसके आसपास देखेंगे कि भाई मेरे पिताजी इतने बड़े अधिकारी है, तो उनके अंदर भी क्या होगा, ये मतलब अंदर भावना आएगी कि मैं भी कुछ
ऐसा कार्य करूं, ऐसा मतलब कि मेरा भी बड़ा नाम हो और पैसा कमाऊं और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाऊं। तो ये छोटे बच्चे के एक विचार हो जाते। लेकिन इत्तेफाक से यूँ समझिए, जैसे ही इस आईएएस अधिकारी के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और किसी डाकू ने उसको किडनैप कर लिया, किसी डाकू ने, किसी गुंडे ने, यहाँ पर डाकू लिख देता हूँ मैं, किसी डाकू ने किसी किडनैप कर लिया इस आईएएस अधिकारी के बच्चे को, जैसे ही इसका जन्म हुआ। अब दोस्तों जो डाकू, जो गुंडे रहते, आपने देखा होगा कि चोरी, डकैती, रेप करना, किसी का लड़कियों को बेचना, फिरौती करना, किसी को मारना, उनके लिए आम बात है, दिन भर वही तो करते हैं। तो दोस्तों जो ये बच्चा क्या रहेगा, इनके साथ है, इनके साथ डाकू ने यहाँ से ले लिया, किडनैप कर लिया और ये अपने पास रखने लगे। तो जो जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसके लिए सब देखेगा, रोज हर बार देखेगा, तो आम बात हो जाएगी उसके लिए। गालियां देना, किसी को धमकी देना, किसी का मर्डर कर देना, कुछ भी कर देना। तो दोस्तों एक आम व्यक्ति के लिए दोस्तों उसका जो आसपास सिंपल सा माहौल रहता है, और जब भी कब खून खराबे की वो खबर सुन लेता है तो एकदम मतलब उसके रुए खड़े हो जाते, उसका चैन मतलब चला जाता, उसको चैन नहीं पड़ता कि यार तो खून हो गया। लेकिन जो गुंडे, दोस्तों डाकू, गुंडे, चोर, डकैत रहते, उनके लिए आम बात है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। अब जैसे ही आए इस अधिकारी का लड़का, जो कि दोस्तों इसका लड़का एक अधिकारी का सिंपल, एक ईमानदार व्यक्ति है जो देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएगा, उसका लड़का यहाँ पर है, तो ये धीरे धीरे बड़ा होगा। तो अब ये तो भूल गया कि मैं एक आईएएस अधिकारी के घर से हूँ, मतलब मेरे पिता इतने ईमानदार है, इतने देश के प्रति वफादार है, वो तो इधर आ गया। और जैसे आसपास देखा तो उसके लिए आम बात हो जाएगी। अब वो भी इस स्थिति में ढल जाएगा और अपने आप को इनके नज़रिए से ही देखेगा कि यही मेरा जीवन है और यही रियल में दुनिया होती है, जो कि आम बात उसको लगी, वो भी डाकू बन जाएगा और सब कुछ करने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि जो परवरिश है कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। वो जो बच्चा है डाकू के पास, वो तो आईएएस अधिकारी का था, ईमानदार व्यक्ति, लेकिन बन गया ना डाकू। तो परवरिश दोस्तों कितनी बड़ी भूमिका आपको लग रही होगी। अब आपको यहाँ पर देखें तो देखिए, इसके इस बच्चे के रगों में, जो कि बच्चा किसका, आईएएस अधिकारी का है, कलेक्टर का है। तो दोस्तों जो रक्त में खून है, वो मतलब जो उसके शरीर में खून है, वो किसका, आईएएस अधिकारी का है। तो उसको तो आईएएस अधिकारी बन जाना चाहिए था, उसको ये सब छोड़ छाड़ के वापस इधर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि दोस्तों उसका खून जरूर है लेकिन परवरिश इसने करी है, तो ये डाकू बन गया। ठीक, आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझिए। आप शायद 70s 80s में एक मूवी भी आई थी परवरिश करके, आपने देखी होगी, जो एक्ट्रेस विनोद खन्ना हो जाते, अमिताभ बच्चन हो जाते, उसमें भी यही दिखाने का प्रयास किया, परवरिश। क्या आपने देखा होगा कि एक बेटा तो पुलिस वाले का रहता है, लेकिन वो उसको डाकू मतलब घर से चुरा कर अपने पास रखता है, और एक डाकू का रहता है जो पुलिस वाले के पास चला जाता है, मतलब बच्चे अपने अपने एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जो डाकू का रहता है दोस्तों, जन्म तो डाकू ने दिया, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर के पास उसके घर में पला बढ़ता है, तो वह ईमानदार बन जाता है। लेकिन दोस्तों डाकू का पुत्र था, तो परवरिश कितनी बड़ी हो जाती। और एक पुलिस वाले का था, तो डाकू उसको ले जाता है, तो वो गुंडा बन जाता है। दोस्तों वही जन्म किसने भी दिया हो, कितना भी ईमानदार हो, वह अगर परवरिश ऐसे माहौल में हुई है तो वह मतलब बहुत बड़ा डॉन, डाकू, लुटेरा कुछ भी बन जाएगा। लेकिन अगर किसी डाकू का और अच्छी परवरिश हुई हो तो ईमानदार बन जाएगा। तो परवरिश यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब आप यहाँ पर समझ गए, जो भी बच्चे के जन्म से जैसे भी समझने लगता है बच्चा, अपने आसपास जो चीज़ें देखता है, जो समझने लगता है, तो उसको वही लगता है कि यही मेरा जीवन है, और वह भी उसमें ढल जाता है। उसके लिए कोई मतलब एक तरह से कह सकते हैं ताजुब की बात नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि बचपन से वही चीज़ें देखेगा। आपने देखा होगा कि जो टेररिस्ट, जो आतंकवादी जो गुट रहते हैं दोस्तों, संगठन, इनके बच्चों को बचपन से ही आपने देखा होगा मर्डर करते हैं, और जो उनके सिर जो काटते हैं उनसे वो फुटबॉल खेलते हैं उनके बच्चे, तो डर बचपन से ही उनको मिट जाता है, तो फिर उनके लिए आम बात होती है किसी को भी मारना। लेकिन आम लोग दोस्तों, आपने देखा होगा कोई किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हमको दोस्तों चैन नहीं आता, किसी का एक्सीडेंट हमने देख लिया, क्योंकि हमारे लिए आम बात नहीं है वो दोस्तों, हमने कभी कभी देखा है। तो इसीलिए जो भी चीज़ हम बचपन से देखते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल बात हो जाती है वो। तो वही है परवरिश में दोस्तों, जो भी बच्चों को अपने आसपास बचपन से जो माहौल मिलता है उसमें वह ढल जाता है, चाहे कोई सा भी माहौल हो। दोस्तों माहौल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परवरिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए,
आपको परवरिश समझ में आई। अब हम देखेंगे कि जो बच्चे रहते, छोटा बच्चा, ठीक, बच्चे आपने देखा होगा कि कोई मतलब थोड़े एडवांस लेवल में हो जाते हैं बच्चे, सामने बोलना, गाली देना, किसी की बात नहीं सुनना, ठीक, और जो भी एक बात पूछते हैं तो जवाब ऐसा देते हैं कि उनसे और बदतमीजी से बात करते हैं, आपने देखा होगा। और कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं, लिमिटेड बोलते हैं, और बोलते हैं तो बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ, और जो काम बोलते हैं वो पूरा करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? मतलब एज तो सेम ही है सभी बच्चों की, तो कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं, अलग अलग, ऐसा होता क्या है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर आप मेन टॉपिक समझिए कि चेंजेस आ कहाँ गया। जो भी बच्चा जो तो बचपन से जैसे ही जन्म होता है उसका बच्चा तो एक जैसा ही रहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कुछ हाई लेवल में, कुछ उनका मतलब वो थोड़े बागी किस्मों के हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह उनका नेचर बन जाता है, और कुछ मतलब बिल्कुल शांत रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। तो ऐसा होता क्या है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप समझिए कि परवरिश जो होती है कितनी बड़ी भूमिका निभाती है किसी बच्चे को ग्रोथ कराने में, पूरा लाइफ टाइम के बच्चा कैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप यूँ समझिए कि आप एक एग्जाम्पल समझिए, बुक, आप एक बुक देखिए, बुक है कोई, एक बुक, एक कॉपी, ठीक, एक कॉपी कोरी है ये, तो बच्चे का जो ब्रेन होता है दोस्तों, बच्चे का जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो भी पूरा खाली ही होता है। जैसे ही वो थोड़ा समझदार होता है, खाली होता है, मतलब पूरा वाश होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक, बच्चे का माइंड भी पूरा खाली होता है, एक बुक जो खाली है उसकी तरह। लेकिन दोस्तों कोई एक व्यक्ति आया, ठीक, कोई व्यक्ति आया ना, उसने इस कॉपी में कुछ खराब चीज़ें लिख दी, कुछ गालियाँ लिख दी, ऐसी चीज़ें लिख दी जो बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है, बिल्कुल गंदी बुक हो जाती है, बिल्कुल ख़राब गालियाँ वगैरह सब कुछ इसमें उल्टा सुल्टा सब कुछ लिख दिया। अब किसी व्यक्ति ने लिखकर चला गया, फिर दूसरा व्यक्ति जब इसको पढ़ेगा तो वो क्या बोलेगा कि यार ये बुक तो मैंने पढ़ी नहीं पाया, बहुत ख़राब बुक है, इसको किसी को पढ़ना नहीं चाहिए, बुक को नहीं पढ़ना चाहिए दोस्तों, वह यूँ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों बुक तो क्या थी, खाली थी, किसी दूसरे व्यक्ति ने बुक में कुछ लिख दिया तो ये खराब हो गई। दोस्तों वही यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि बच्चे का ब्रेन खाली होता है, वह जो भी अपने आसपास माहौल देखेगा अपने अंदर फिट करता जाता है, और उसको लगता है कि यही जीवन है, जो उसके आसपास जो माहौल मिलता है उसमें वह ढल जाता है और उसके अनुसार ही अपना जीवन जीता रहता है, उसके लिए नॉर्मल बात ही हो जाती है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आया कुछ बेसिक सा कि बच्चे के ब्रेन में जिस तरह का माहौल जाएगा, चाहे लड़ाई झगड़े वाला माहौल जाए तो वह उसको फिट कर लेगा अपने माइंड में, क्योंकि बचपन में वो तो खाली है ना, उसके मतलब उसके अंदर तो खाली ब्रेन था, तो जो भी देखेगा अपने आसपास उसको फिट करता चला जाएगा कि यही जीवन है, धीरे धीरे वही सीखता चला जाएगा। और ये शांत वाला जो इसका माहौल मिला ऐसा चला जाएगा। अब यहाँ पर भूमिका हो जाती है बच्चे का कि वो किस तरफ जाएगा, मतलब वो या तो लड़ाई झगड़े वाला बच्चा बनेगा, मतलब जो सामने सामने बोलता है, और जो भी जिसको हम बोलते हैं कि काफ़ी मतलब अलग लेवल में जा रहा है, और एक शांत बच्चा हो जाता है जो बिल्कुल सिस्टमेटिक रहता है। तो यहाँ पर जो उसके आसपास का जो माहौल देने वाले व्यक्ति रहते हैं उनकी यहाँ पर भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा अपने आप से खुद तो नहीं बोलेगा कि मेरे को ऐसा माहौल दो कि मैं बिल्कुल गुंडा किस्म का हो जाऊं, डाकू बन जाऊं, ऐसा बच्चा खुद बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। या यूँ बोलेगा कि मैं बिल्कुल ईमानदार रहूं, मेरे को ऐसा माहौल दो। माहौल देने वाले खुद को ये तय करना होता है कि बच्चे को हमको किस तरह करना है, तो उसको ऐसा माहौल देना पड़ेगा। देखिए अब माहौल देने वाले में कौन कौन आ जाते? सबसे पहले आ जाता उसका परिवार। क्या आ जाता? उसका परिवार, जो उसका परिवार है, माता पिता, उसके बड़े भाई बहन, ये सब। और दूसरा अगर देखें तो हो जाते फिर उसके दोस्त, जो बच्चा किस भी उम्र में, छोटी उम्र में, तो उसके आसपास जो भी उसके दोस्त फ्रेंड वगैरह, ठीक, जिसके घर वो खेलने जाता है, माँ के जितने भी माहौल है। और तीसरा हो जाता है स्कूल, क्योंकि स्कूल में भी तो ज़्यादातर टाइम बीताता है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर? उसके घर के माहौल में। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले बच्चे को देखे थे हम कि ये जो मतलब इतना एडवांस हो गया, सामने सामने बोलता है, गाली देता है, कहना नहीं सुनता है, तो ऐसा उसके माइंड में क्या चला गया, ऐसा क्या हुआ होगा। और इनकी भूमिका जो उसको माहौल देने वाले होते हैं, जो परवरिश
उसका उसका ग्रोथ कैसी होनी चाहिए उसमें भूमिका निभाते सबसे पहले उसके परिवार आ जाता है, उसके घर वाले माता पिता आ जाते हैं, तो उनकी कितनी बड़ी भूमिका यहाँ पर हो जाती है। देखिए अब बच्चा खुद तो बोलेगा नहीं कि मेरे को ऐसा बनना, मुझे ऐसा माहौल दो, जैसा उसको मिलेगा वो ढलता चला जाएगा अपने आप, उसको तो पता ही नहीं, हो तो छोटा बच्चा है ना। तो देखिए दोस्तों जो चिड़चिड़ा बच्चा, जो गुस्सेल बच्चा है, जो मतलब नेगेटिव बच्चा, वो किस तरह से बनता है। देखिए वो अपने दोस्तों घर की स्थिति को देखेगा, जैसे माता पिता लड़ते हैं, बात बात पे लड़ते हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में टेंशन करने लगते हैं कि यार अपने को इतना दुख आ रहा है, या एक दूसरे से लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं। अगर माता को गुस्सा आता है तो दो बच्चों को मारती है, मतलब उसमें वो बच्चा भी शामिल है जो उसके बच्चे हैं। और पिता को गुस्सा आता है वो भी मारता है, अगर पिता पत्नी को भी मारता है, बच्चों को भी मारता है, और मतलब ये सब लड़ते रहते। उसके आसपास ऐसा माहौल है, गालियाँ वगैरह बिल्कुल आम बात हो गई है उस परिवार के लिए। अब बच्चे को तो ऐसा माहौल मिला ना दोस्तों, सब कुछ, किसी को भी डांट देना, फटाक से कुछ भी कर देना, छोटी छोटी बात में डांट देना और गुस्सा करना। तो बच्चा सबसे पहले माता पिता को देखेगा, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, लड़ते हैं। अब मतलब हर बार छोटा सा काम रहता है तो ऐसे नाराज हो जाते हैं दोनों माता पिता। तो वो देखेगा अरे जीवन में यही होता होगा, मतलब हर चीज़ काफ़ी मुश्किल होती होगी, असफलता ज़्यादा मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, उसको ऐसा माइंड जाएगा। फिर वो गालियाँ वगैरह देखेगा, सुनेगा, तो उसको ऐसा लगेगा बिल्कुल आम बात लगेगी गालियाँ, जो कि दोस्तों नहीं, मतलब उसको ऐसा लगा बिल्कुल आम बात है, मेरे घर में यूज़ हो रही है। ठीक, अब देखिए दूसरा, वो पीटते हुए देखेगा अपनी माँ को पिता द्वारा, या दोनों लड़ते हुए, तो उसको लगेगा बिल्कुल शर्म जो होगी दोस्तों। एक आप बच्चे का एक लिमिट होता है, तो उसके बाद में बिल्कुल मतलब नॉर्मल लगेगा उसको। जब वो अपने पिता को देखेगा कि पिता बिल्कुल राजा की तरह रहता है, कुछ भी बोल देता है माता को, बच्चों को, तो वह बड़ा होगा तो फिर आगे वह भी ऐसा ही यूज़ करेगा अपने, उसका जो पारिवारिक जीवन आएगा, उसके बीवी बच्चे आएंगे तब वो भी ऐसा करेगा। जो उसकी बहन रहेगी तो बहन फिर वो जाएगी दोस्तों, अगर देखे दूसरे के घर, तो फिर वो भी इस तरह का अत्याचार सहेगी, क्योंकि उसने देखा अपनी माँ को। ठीक, अब माता पिता लड़ रहे तो उनको लगता है कि यही बेसिक जीवन होगा, इस तरह ही जीवन को मतलब कि जीता, इस तरह से ही होता होगा जीवन जीना, ये उनने देखा। अब दोस्तों यहाँ पर जो माहौल में बच्चा ढलेगा तो वह भी कुछ ऐसा ही करता चला जाएगा। ठीक, देखिए ये तो यहाँ पर दोस्तों जो बच्चा है उसने अपने अंदर फिट करता गया और इस तरह से वो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माता पिता तो अपने बेसिक से लाइफ में थे, वो तो अपना बेसिक जो उनका जीवन में घट रहा था, जो बाहर घटना घट रही थी, उसको अंदर लाकर डिस्कस कर रहे थे, लड़ रहे थे। अब उन्होंने ख्याल रखा ही नहीं कि हमको देख कर ही बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे का सबसे पहले ट्रस्ट किस पे आता है, परिवार पे तो आता है। वो उनकी बातों को सोचता है, समझता है और उनकी बातों पर ही ध्यान देता है। तो वह देखेगा कि जैसे ही घर में आते हैं माता पिता लड़ने लग जाते, गालियाँ वगैरह देते हैं, तो वह लगेगा कि भाई यही होता होगा जीवन, इस तरह ही जिया जाता है। तो दोस्तों अब माता पिता जो भी उसके बड़े भाई बहन है, उन्होंने ध्यान रखा ही नहीं कि ये हमसे ही तो सीख रहा है, दोस्तों वह भी सीखता चला जाएगा। और जिस तरह से बच्चे से बातचीत होगी, ये दोनों तो लड़ते हैं, वो जो उससे बड़े जितने भी, ये दोनों तो लड़ते हैं, लेकिन इससे बच्चे से ही बात करेंगे तो कुछ डांटते हुए बात करेंगे, गालियाँ वगैरह देकर बात करेंगे, तो वह भी दोस्तों नॉर्मल ढल तो गया है उसमें, अब वो भी उस तरह से देना शुरू कर देगा। उसको ऐसा लगेगा कि यही लाइफ, इस तरह ही बातें होती है, इस तरह से ही दोस्तों क्या है कि बातें का करने का एक तरीका होता होगा, वह यूँ देखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह से माहौल डल जाएगा और कुछ इस तरह से वो धीरे धीरे बनता चला जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब घर का माहौल ऐसा है तो बच्चा भी डल जाएगा। अब देखिए जो माहौल को बदलना है, या जो शांत बच्चे रहते हैं, जो लिमिटेड बच्चे रहते हैं, उनका माहौल किस तरह से रहता है, और माहौल ऐसा हो गया है तो बच्चे को दोस्तों आप कितना मार सकते, कितना पीट सकते, नहीं मार सकते, नहीं, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों वह नहीं सीखेगा। उसके सामने कुछ ऐसा आ गया, बच्चा बागी बन गया, कहना मानता नहीं, गालियाँ देता, तो उसके सामने हमको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। क्या खुद करना पड़ेगा, हमको उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हम एक तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसा मत कर, क्योंकि उसने घर में देखा है खुद को करते हुए, माता पिता को करते हुए, तो वो क्यों करेगा। ठीक, एक तो ऐसी बात हो गई कि हमने खुद न कर रहे और उसको बोल दिया कि नहीं तू मत कर, तो ऐसा नहीं, उसको खुद को कर हमको दिखाना पड़ेगा उसको। देखिए आप यहाँ पर देखे घर में जैसे कोई टीवी चल रहा है, क्या चल रहा है, टीवी चल रहा है,
और हम तो टीवी देख रहे हैं बड़े मजे से दोस्तों, टीवी देखते बातें करते गप्पे लड़ाते, और उसको बोल जा कि तू कुछ मत कर और पढ़ाई कर, वो क्यों करेगा? नहीं करेगा। उसको माहौल देना पड़ेगा, ठीक है। उसके टीवी बंद करके उससे कुछ स्कूल की बातें पूछना, और उससे कुछ उसके दोस्तों के बारे में, पढ़ाई में उसको क्या इंटरेस्ट है, क्या बनना चाहता है। और दोस्तों अगर देखें तो कौन सी एग्ज़ाम कैसे होती है, किस चीज़ को कैसे जाना जाता है, ब्रह्मांड, पृथ्वी, मतलब उसको इंटरेस्ट लाओ कि तेरा कैरियर जिसमें बनेगा तो उस चीज़ में इंटरेस्ट ला, और जो तेरे कैरियर में जो बांधा रही है उससे तू दूर हो जा। लेकिन आपने देखा होगा मूवी सीरियल वगैरह जो बड़े देखते हैं तो बच्चे भी धीरे धीरे उनको देखकर उनमें भी सीरियल वगैरह में इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो भी रोज़ ही देखते हैं। और जब पढ़ाई का ज़बरदस्ती बोलते हैं, आपने देखा होगा ज़बरदस्ती करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कोई जेल में डाल दिया हो। दोस्तों वही है एग्जाम्पल, मतलब जो बड़े हैं उससे बच्चे के उसको उनको सेट करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए तो दोस्तों ये ज़बरदस्ती का काम हो जाता है। दूसरा आपने देखा होगा कि बच्चा कुछ इस किस्म का हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को ज़बरदस्ती क्या करो, मारो, और डर के मारे फिर ये नहीं करने लगेगा। दोस्तों डर आप यहाँ पर समझिए, एक हो जाता है डर और एक हो जाता है रिस्पेक्ट, जिसको बोलते हैं सम्मान। दोनों पे आप अंतर समझिए, ठीक है। डर वो होता है जिसमें व्यक्ति डरता तो है, लेकिन सिर्फ वो क्यों डर रहा है? क्योंकि वो कमजोर है, लेकिन अंदर वो बिल्कुल उससे नफरत कर रहा है, ठीक है। रिस्पेक्ट वो होता है जिसमें व्यक्ति अंदर से और बाहर से दोनों से उसका काफ़ी सम्मान करता है, काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, उसकी काफ़ी इज्जत करता है, ठीक है। तो देखिए डर में व्यक्ति कमजोर है तो झुकेगा, लेकिन सम्मान जब रिस्पेक्ट करेगा व्यक्ति तो वह खुद ब खुद झुक जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति हमारा सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, हम जरा सा भी काम बोलेंगे और फटाक से झुक जाएगा कि अरे यार चलो ठीक है। और अगर हमारी रिस्पेक्ट करता होगा, हम बोल देंगे तेरी ये गलती है, तो फटाक से मान भी लेगा, ठीक। और डर जो रहेगा दोस्तों वो नहीं मानेगा, बस वो इसलिए चुप है क्योंकि उसको पता है कि मैं कमज़ोर हूँ। तो डर और रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर आप समझिए कि बच्चे के मन में हमारे प्रति रिस्पेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। डर रिस्पेक्ट रहेगा तो हमारा डर, दोस्तों हम उस पर डर क्यों बैठाना चाहते हैं बच्चे में? ताकि हम जो बोले वो माने, बस। तो हम सिर्फ उससे करवाना चाहते हैं कि हम जो बोले वो सिर्फ करता रहे। लेकिन दोस्तों जब सम्मान होगा उसका हमारे प्रति, तो क्या होगा कि हम जो बोलेंगे तो दोस्तों वो फटाक से करने लगेगा अंदर से, क्योंकि वो हमारी रिस्पेक्ट करता है। तो यही होना चाहिए। तो जब वो हमारी रिस्पेक्ट कब करेगा, ठीक है, उस कब करेगा, जब हम ऐसा कुछ करेंगे उसके प्रति, ऐसा कुछ हम उसके प्रति करेंगे, उसके मतलब उसकी नज़र में हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि इनकी रिस्पेक्ट करूँ मैं। तो हमको लिमिटेड बोलना चाहिए, हम सोच समझ कर बोलें। बच्चे को क्या बोल रहे हैं, बच्चे को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। आपने सुना भी होगा बच्चे के सामने ऐसी कुछ हरकत करनी नहीं चाहिए। जो भी हमारी जो बेसिक जो भी हमारी समस्या है वो घर के बाहर, जैसे ही घर के अंदर इंटर हो तो हम नज़र नहीं आनी चाहिए कि बाहर हमारे साथ क्या हुआ, कुछ बुरा हुआ। क्योंकि जो बाहर की चीज़ें अंदर करेंगे तो फिर बच्चा भी ऐसा ही करने लगेगा, ऐसा ही माहौल उसको फिर मिलेगा। तो वही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे की नज़र में, क्योंकि हम जैसे बच्चे को जो देंगे वो वापस हमको लौटाएगा। जैसे कि हम बच्चे से चिढ़ कर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा काम किया और हमको डांटा, मारा और गाली दी, तो कुछ समय बाद क्या करेगा, वो भी रिटर्न ही देने लगेगा, क्योंकि उसको ऐसा ही माहौल मिला, ठीक है। जैसा हम देंगे, कुदरत का आपने देखा होगा क्या नियम है कि जैसा हम जिसको देते वैसा ही वो वापस लौटाता है। तो वो छोटा बच्चा है, कुछ समय बाद वो भी तो बड़ा होगा, वो भी तो हमारी उम्र का होगा, उसकी भी। तो देखिए अब जैसा हमने दिया वो वापस हमको वैसा ही लौटाएगा, ठीक। हम ऐसा चाहते हैं दोस्तों कि हम क्या करें, हम खुद को ना बदलें और डर के मारे बच्चा क्या करे कि हमारे प्रति काफ़ी हम जो बोले वो करता रहे। नहीं, हमको खुद को बदलना पड़ेगा, उसके सामने एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि वो मतलब खुद ब खुद हमारे